जानिए कितने बड़े धन्ना सेठ हैं रविंद्र सिंह भाटी। एमएलए बनते ही 4 महीने में क्या दोगुनी हो गई संपत्ति? कहां से आया इतना पैसा? क्या हुआ है नामांकन पत्र से? सनसनीखेज खुलासा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश में जब भी कभी कहीं भी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, हर राज्य में निर्दलियों और बागियों ने किंग मेकर की भूमिका निभाई है। कहीं सत्ताधारी पार्टी को डैमेज किया तो कहीं सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीते 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी आपने बखूबी देखा होगा कि कैसे कई राज्यों में निर्दलियों ने मुश्किलें बढ़ाई हैं। ऐसा ही एक राज्य राजस्थान रहा। राजस्थान में बागियों और निर्दलियों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी थी और अब एक बार फिर से उसी राजस्थान में निर्दलीय और बागी बीजेपी को खून के आंसू रुलाने के लिए तैयार है। सबसे ज्यादा जो निर्दलीय इस वक्त सुर्खियों में है उनका नाम है शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने बाड़मेर जैसलमेर की सीट से लोकसभा चुनाव के लिए भी पर्चा दाखिल कर दिया है। जिनके साथ युवा है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिन पर जन जन को भरोसा है, जिनसे पूरा बाड़मेर गुहार लगा रहा है कि वो इस सीट से अब जब नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं तो यहां से जीते और अपनी आवाज दिल्ली में बुलंद करें ताकि बाड़मेर का और भी ज्यादा विकास हो सके। और उनकी मांग भाटी ने मान ली। भाटी आज इतने ज्यादा लोकप्रिय हैं कि हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर राजनीतिक जीवन तक सब चीज की चर्चा है। इसी बीच भाटी बाड़मेर की सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद लोगों में खुशी की लहर दिखाई दी। जब भाटी ने नामांकन पत्र दाखिल किया तो कई खुलासे हुए हैं। पर्चा भरने का ऐलान वैसे 4 अप्रैल का था, लेकिन शुभ मुहूर्त देखकर भाटी ने शनिवार यानी कि 31 मार्च को ही पर्चा भर दिया था। नामांकन पत्र में भाटी को लेकर रोचक तथ्य सामने आए, जैसे भाटी के पास कितनी संपत्ति है। हर कोई आज ये जानना चाहता है कि भाटी आखिर कैसे जीते हैं। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि बीते राजस्थान विधानसभा चुनाव में बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से विधायक बनने के महज 4 महीने में रविंद्र सिंह भाटी की संपत्ति दोगुनी कैसे हो गई? आखिर इतना पैसा कहां से आया? बैंक खाते में किसने जमा करवाए हैं ये लाखों रुपए? ये भी आपको बताएंगे। वन इंडिया में छपी खबर के अनुसार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में रविंद्र सिंह भाटी ने 5 नवंबर को बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पर्चा भरा था। शिव विधानसभा चुनाव शपथ पत्र के अनुसार रविंद्र सिंह भाटी के पास कुल संपत्ति 2,26,734 रुपए थी, जिसमें हाथ में नगद 1,50,000 रुपए, बैंक जमा 45,834 रुपए, 30,900 रुपए के 5 ग्राम सोने के आभूषण शामिल हैं। 30 मार्च 2024 को बाड़मेर लोकसभा सीट से नामांकन पत्र भरते समय रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था, अब आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान जब रविंद्र सिंह भाटी ने अपना नामांकन पत्र भरा था, तब उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था और अब लोकसभा चुनाव के दौरान जब उन्होंने नामांकन पत्र भरा है, तब भी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। शिव का विधायक बनने के महज 4 महीने बाद ही रविंद्र सिंह भाटी की संपत्ति 2,26,734 से बढ़कर 5,33,045 रुपए हो गई है, जो कि दोगुनी है। विधायक बनने के बाद अब लोकसभा चुनाव 2024 में भाटी ने हाथ में नगदी 2 लाख रुपए दिखाए हैं। पहले रविंद्र सिंह भाटी के पास एसबीआई शिव ब्रांच में 2 खाते थे, जबकि इनके पास एसबीआई ब्रांच विधानसभा जयपुर और एक्सिस बैंक बाड़मेर ब्रांच में खाता हो गया है। विधायक रविंद्र सिंह भाटी के एसबीआई विधानसभा ब्रांच वाले खाते में 2,55,706 रुपए जमा है, जिनकी वजह से संपत्ति में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र भारत के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्रों में से एक है। साल 2024 के आम चुनावों में बीजेपी से कैलाश चौधरी, कांग्रेस उम्मीदवार राम बेनीवाल और निर्दलीय भाटी मुख्य उम्मीदवार हैं। लेकिन भाटी ने अपना नामांकन पत्र में अपनी संपत्ति को लेकर जब जानकारी दी तो सभी सन्न रह गए। हालांकि अभी जो पूरा मुकाबला है वो त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है, लेकिन जनता का कहना है कि इस सीट से सिर्फ और सिर्फ रविंद्र भाटी की जीत होगी। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।